आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंटरफ्रॉन को समझने पहले इसको देखें। एक वायरस है। जब एक वायरस आपके बॉडी सेल पे अटैक करता है तो बॉडी क्या करती है, एक वायरस उसने आपकी बॉडी पे अटैक किया, बॉडी सेल पे अटैक किया, तो बॉडी सेल प्रोड्यूस करती है इंटरफ्रॉन अल्फा और इंटरफ्रॉन बीटा को रिलीज़ करती है। जो इंटरफ्रॉन अल्फा और बीटा होता है ये जो नेबर के सेल्स होते हैं उसमें क्या करता है, नेबरिंग सेल्स में प्रोटीन की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, यानी डाउन रेगुलेशन कर देता है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नेबर सेल्स में डिक्रीज करता है जिसकी वजह से जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाती है। सेकंड ये क्या करता है, ये इंटरफ्रॉन गामा और बीटा इसी बॉडी सेल जो वायरस के इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसमें क्या करता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कम्प्लेक्स है यानी MSC का 1 का एक्सप्रेशन करवा देता है। और आपको पता है जब MSC 1 का एक्सप्रेशन होता है तो बॉडी में क्या होता है, जो साइटोटॉक्सिक CD8 सेल्स होते हैं वो टी सेल रिसेप्टर के जरिए इस MSC क्लास 1 के साथ बाइंड कर देते हैं। और बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, ये टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो वो रिलीज करते हैं परफोरिन को। परफोरिन क्या करता है, इस वायरस वाले सेल्स में क्या करता है, पोर्स कर देता है, सुराख कर देता है। और नेक्स्ट क्या करता है, ग्रे एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ग्रे एंजाइम इस सुराखों के जरिए परफोरिन के जरिए एंटर होता है और वायरस को किल कर देता है। तो आपको बात समझ आ गई कि इंटरफ्रॉन के फंक्शन क्या है। इसमें इंटरफ्रॉन अल्फा, बीटा और इंटरफ्रॉन गामा है। ये बेसिकली पार्ट किस चीज़ का है, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, ये नेचुरल इम्यूनिटी या गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं हम, इनेट इम्यूनिटी बॉडी की। और ये सेकंड का इंटरफेयर करता है, यानी RNA और DNA वायरसेस दोनों में इंटरफेयर करता है इंटरफेरॉन। और सेकंड अगर कुछ सेल्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस के जरिए तो इसके नतीजे में ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी हैं, इंटरफ्रॉन अल्फा और इंटरफ्रॉन बीटा और गामा प्रोड्यूस होती हैं, जो लोकल सेल्स पे आपको मैंने बता दिया कि एक्ट करती हैं और उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस को डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें रेप्लिकेशन नहीं होती है। और सेकंड आपको मैंने बता दिया ये MSC 1 को शो करती हैं। MSC 1 शो करने के बाद साइड CD4 CD8 जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो रिकग्नाइज करते हैं, परफोरिन ग्रे एंजाइम प्रोड्यूस करके क्या करते हैं, इसको किल कर देते हैं वायरस को। अब इसके एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी इसी तरह, यानी ट्यूमर सेल या वायरस है वो भी इसी तरह अटैक करेंगे तो MSC 1 जिससे साइटोटॉक्सिक सेल है वो एक्टिवेट होंगे। अब यहाँ पे इसकी बात जो क्लिनिकल यूज़ है इसमें समझने वाली है कि इसमें हेपेटाइटिस B वायरस में यूज़ करते हैं, कपूसी सारकोमा, क्योंकि जितने भी हैं ये RNA और DNA वायरसेस में इंटरफेयर करते हैं। तो हेरी सेल ल्यूकीमिया, कंडाइलोमा एक्यूमिनेटम, रीनल सेल कार्सिनोमा, मलिग्नेंट माइलोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। हमेशा याद रखना जो क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज उसमें इंटरफ्रॉन गामा देते हैं। लेकिन इसका जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसके साइड इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ आता है कि फ्लू लाइक सिम्टम किसकी होती है, इंटरफ्रॉन की सिम्टम्स होती हैं फ्लू लाइक सिम्टम। डिप्रेशन करवाते हैं, न्यूट्रोपिनिया, मायोपैथी और इंटरफेरॉन इंड्यूस्ड ऑटोइम्यूनिटी करवाते हैं। ये सारे आपके MCQs आते हैं।